नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। लोगों का क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो टेक्निक का यूज़ तो कर रहे हैं, बट उनका जो भी विश है उनकी वो जल्दी मैनिफेस्ट ही नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों आपकी विश, आपकी डिज़ायर जल्दी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं और कैसे आपको उसे सुधार करना है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। सी, क्या होता है कि लोगों की डिज़ायर और विशेस बहुत ज़्यादा होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। और हमें क्या करना होता है, हमें अपने स्पेसिफिक गोल को मैनिफेस्ट करना है। हमारा स्पेसिफिक गोल क्या है? बट बिकॉज इतनी ज़्यादा डिज़ायर है, इतनी ज़्यादा विशेज़ है, जिसमें यही नहीं समझ आता कि स्पेसिफिक गोल है क्या, और जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक चीज़ मैनिफेस्ट करने जाते हैं, सडन उनको लगता है नहीं ये तो ठीक है, इससे बेहतर ये है, ये मुझे मैनिफेस्ट करना है। उसके बाद उनको लगता है इससे बेहतर वो है, वो मैनिफेस्ट करना है, जिसके चक्कर में वो एक भी चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर ही नहीं पाते। जबकि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा हुआ है, द सीक्रेट में भी बताया गया है कि जहाँ हमारी एनर्जी जाती है, जिधर हम अपना फोकस करते हैं, उधर ही हमारी सारी एनर्जी जाती है और फिर वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी डिज़ायर, बहुत सारी विशेस, कभी इस पर फोकस, कभी उस पर फोकस, कभी उस पर फोकस, कहीं एक जगह उनका फोकस जा ही नहीं रहा है। और फोकस तो जा भी रहा है, जब किसी तरीके से लगाया किसी एक जगह पर फोकस, तो जब तक उस चीज़ के बारे में सोचा थोड़ी देर तो पॉजिटिव रहे, और जैसे ही वहाँ से दिमाग हटा, वहाँ से फोकस हटा, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, उनको वो चीज़ें इम्पॉसिबल लगने लगती है। सो यहाँ पर हो जाती है कॉन्ट्राडिक्टी क्रिएट। सो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इससे जो आप चाहते हैं वो तो मैनिफेस्ट होता नहीं है, और जो आप नहीं चाहते हैं वो पहले मैनिफेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब डाउट आता है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, रेदर देन हमारे पॉजिटिव रहने की एनर्जी से। सो हमें कोशिश करना है खुद को माइंडफुली पॉजिटिव रखने की, और अपने एक स्पेसिफिक गोल पर फोकस रखने की, उसको मैनिफेस्ट करने की, और उसी पर फोकस बनाए रखने की, और खुद को उसके प्रति, उस अपने गोल के प्रति पॉजिटिव रखने की। क्योंकि जितना हम खुद को उस गोल के प्रति पॉजिटिव रखेंगे, उस गोल को अचीव करने के प्रति पॉजिटिव रखेंगे, उतना ही जल्दी हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आप 369 मेथड का यूज़ करिए। 369 मेथड क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो पूरे दिन आपको याद दिलाता रहेगा कि हाँ, दिस इज़ योर गोल। बट उसके पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका स्पेसिफिक गोल है क्या। क्योंकि इतनी सारी विशेज़ और डिज़ायर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं समझ आता है कि उनका स्पेसिफिक गोल क्या है। तो इसका बेस्ट तरीका है कि 21 डेज तक आपको लिखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी है। लिखने का नाम सुन के बहुत लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको लिखना नहीं पसंद, बट इसको लिखिए, बहुत आसान लगेगा आपको जब आप करने बैठेंगे। तो पहले दिन आपकी जितनी भी विशेज़ हैं, जितनी भी डिज़ायर हैं, उनको एक पेज में लिख लीजिए, ठीक है। अगले दिन क्या करना है? अगले दिन फिर वापस से आपको अपनी विश, अपनी डिज़ायर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिखना है। बट ध्यान रखें कि पहले पेज को आपको देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। उसको जैसे जिस दिन लिखा था उसी दिन लिख के उसे छोड़ देना है। अगले दिन वापस से आपको अपनी डिज़ायर, अपनी विशेस, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लिखनी है, जितनी भी हैं, 5 हैं, 10 हैं, 25 हैं, 20 हैं, जितनी भी हैं उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट डे आपको फिर वही करना है कि इन दोनों पेज को नहीं देखना है, और तीसरे दिन आपको अपनी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर हैं, उनको लिखनी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे करते हुए 21 डेज तक आपको लिखते रहना है, बिना पिछला पेज देखे हुए। आपको एक भी पेज को ना तो रिवाइज करना है, ना पढ़ना है, ना देखना है। बस 21 दिन तक आपको अपने विशेज़ को लिखते जाना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब ये डन हो गया। उसके बाद 22वें दिन आप बैठिए आराम से और देखिए कि उनमें से जो 21 दिन आपने विशेज़ लिखी हैं, उनमें से कौन सी ऐसी विश है जो सभी सभी दिनों में आपने लिखी हैं। हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो गई हो, बट मीनिंग वही आ रही है। और हो सकता है कि 21 दिन तक कंटिन्यू ना रहा हो वो चीज़, बट मैक्सिमम डेज वो विश आपकी हर एक पेज में आपने लिखी है, हर एक दिन लिखी है।
तो ऐसे आपको देखना है कि कितनी विशेस मैच कर रही हैं, कॉमन आ रही हैं 21 दिनों में। और जो कॉमन आ रही है वो आपकी जो बर्निंग डिज़ायर होती है, जो डीपेस्ट डिज़ायर होती है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, या जो आपका डीपेस्ट गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, वो होती हैं। सो उनको मोस्ट प्रायोरिटी पर रखें। सो ऐसे करते हुए बाकी जो बची हुई विशेस और डिज़ायर हैं उनको अलग पेज पे लिख लें। ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने स्पेसिफिक गोल को मैनिफेस्ट करना है। तो जो भी आपका स्पेसिफिक गोल है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से आपको कोई स्पेसिफिक जॉब चाहिए, स्पेसिफिक करियर चाहिए, स्पेसिफिक बिजनेस आपको ओपन करना है, या फिर आपको कोई स्पेशल पर्सन चाहिए, जो भी है, उसके लिए अब आपको स्पेसिफिक अफर्मेशन बनाना है। अफर्मेशन आपको पता ही होगा, इस चैनल पे भी मैंने बहुत बार बताया है। अफर्मेशन होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स के सेंटेंस जो कि प्रेजेंट टेंस में होते हैं। सो ऐसे आपको वो स्पेसिफिक एक अफर्मेशन बनाना है कि हाँ, आपके पास ये चीज़ है, आप बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत खुश हैं कि आपने इस चीज़ को अचीव कर लिया है, और इस चीज़ को आप इस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना है। अब उस पॉजिटिव अफर्मेशन पर आपको 369 टेक्निक का यूज़ करना है। अब वही पॉजिटिव अफर्मेशन मॉर्निंग में 3 टाइम्स आपको लिखना है, फिर दोपहर में आपको 6 टाइम लिखना है, एंड रात में आपको 9 टाइम्स लिखना है। अब इतनी तैयारी कर ली आपने, अब ऐसे इसे लिखना शुरू कर दिया आपने, बट हो सकता है बीच में आप नेगेटिव हो जाओ। हो सकता है बीच में आपको डाउट क्रिएट हो कि शायद ये चीज़ नहीं हो सकती मैनिफेस्ट। तो उस डाउट को कम करने के लिए आपको कॉन्शियस रहना है। जब भी डाउट आए उसको कैंसिल करें, एंड अगेन वो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू कर दें। अब करना क्या है, जब सुबह आप उठते हैं सोकर, तो सबसे पहले कुछ रैंडम चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। सबसे पहले जब आप ग्रेटफुल होते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में हैं, तो इससे आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। और जब एनर्जी हाई हो जाए तब उस अफर्मेशन को आपको 3 टाइम्स लिखना है। उसके बाद आंखें बंद करनी है और एक मेंटल पिक्चर, यानी एक मूवी क्रिएट करनी है कि हाँ, वो चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है। नाउ आप कैसा फील कर रहे हैं, किस तरीके से उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा फील कैसी लाइफ हो गई है आपकी उस चीज़ के आने के बाद। सो एक मेंटल मूवी क्रिएट करनी है। जब आप मेंटल मूवी देखना शुरू करते हैं तो आपके अंदर से फीलिंग जनरेट होनी शुरू हो जाती है, और इसमें फीलिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। सो अब इसे आपको दोपहर में लिखना है। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, अपनी मेंटल मूवी बनाइए। जो मूवी आपने सुबह देखी थी वही वापस से देख लीजिए। रात में 9 टाइम्स लिखना है, एंड अगेन आपको विजुअलाइज करना है, जो सुबह विजुअलाइज किया था वैसे ही। सो यही टेक्निक आपको लगातार 21 डेज तक करना है। अब इसमें बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ विजुअलाइज करने से या अफर्मेशन करने से ही क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो जी नहीं, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन में ही एक्शन है। सो जब किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा मेहनत करने की, विजुअलाइज, पॉजिटिव अफर्मेशन, ये वो। सी, ये चीज़ें आपको मेंटली प्रिपेयर करती हैं, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, और ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कई बार लोगों के पास, बट वो समझ नहीं पाते क्योंकि मेंटल क्लैरिटी नहीं होती उनके पास, जिसकी वजह से वो ग्रैब नहीं कर पाते अपॉर्चुनिटीज़ को, और वो हाथ से निकल जाती हैं। सो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो आप चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ को आप समझ भी पाते हैं, उन्हें ग्रैब कर पाते हैं और एक्शन भी ले पाते हैं। और जो छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उनसे भी आप आसानी से डील कर पाते हैं। दैट इज़ वाई ये बहुत ज़रूरी है आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। तो इन चीज़ों को करिए और अपने गोल्स को ईजिली मैनिफेस्ट करिए। और हाँ, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आज आपने किया कल ही वो चीज़ हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी घर बनाने में टाइम लगता है, वो तुरंत चुटकियों में नहीं होता कि अभी विजुअलाइज किया और बन गया। सो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होता है, कुछ चीज़ें झट होती हैं बट कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। सो पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए, अपना मेंटली खुद को प्रिपेयर करिए, और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए, एक्शन लीजिए और मैनिफेस्ट करिए अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपने गोल्स को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।